हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पहले हम पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन विटामिन्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं और प्रोटीन आवश्यक प्रोटीन कौन कौन सी होती है, अनावश्यक प्रोटीन कौन कौन सी होती है, ये हम सब आज देखेंगे इस वीडियो में। आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रोटीन को फ्रेंड 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रोटीन को हम बांटेंगे गुण के आधार पर प्रोटीन, गुण के आधार पर प्रोटीन। नेक्स्ट हम बांटेंगे स्रोत के आधार पर प्रोटीन। फिर हम रासायनिक आधार पर प्रोटीन को बांटेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा रासायनिक पदार्थ के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होगा गुण के आधार पर प्रोटीन कौन कौन सी होती है। गुण के आधार पर प्रोटीन होती है पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन एंड आंशिक प्रोटीन। कौन कौन सी? पूर्ण प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, नेक्स्ट हमारी कौन सी थी? आंशिक प्रोटीन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे कि पूर्ण प्रोटीन कौन सी होती है, अपूर्ण प्रोटीन कौन सी होती है और आंशिक प्रोटीन कौन सी होती है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये कितने आधार पर। तो हमने गुण के आधार पर बांट दिया 3, पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन। अब स्रोत के आधार पर हम बांटेंगे वानस्पतिक प्रोटीन। नेक्स्ट हमारी होगी प्राणिज। फिर हमारा होगा नेक्स्ट रासायनिक पदार्थ के आधार पर प्रोटीन। रासायनिक आधार पर प्रोटीन कौन कौन सी हैं? सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और नेक्स्ट हमारा होगा संयुक्त प्रोटीन। सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन एंड हमारा होगा संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त या संयुग्मी हम कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? प्रोटीन। प्रोटीन को हमने कितने भागों में डिवाइडेशन किया था? 3 भागों में। कौन कौन से? पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन एंड आंशिक प्रोटीन। फिर हमने देखा था स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार में हमने 2 बताए थे, वानस्पतिक एवं प्राणिज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा था रासायनिक पदार्थ के आधार पर सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन एवं संयुक्त प्रोटीन या संयुक्त युग्म कुछ भी बोल सकते हैं वो प्रोटीन। अब हम ये देखते हैं पूर्ण प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, ये कौन कौन से स्रोत होते हैं जिसमें हमारी पूर्ण प्रोटीन हम पा सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, और कौन सी वो प्रोटीन होती है जिसमें अपूर्ण प्रोटीन होती है। तो बच्चों सुनिए, पूर्ण प्रोटीन कौन कौन सी? अंडा है, पूर्ण प्रोटीन में हमारा अंडा है, मछली है, ये सब आएंगे। क्या? अंडा है, मछली है, सोयाबीन है, ये सारे स्रोत हमारे पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आएंगे। अंडा, मछली, सोयाबीन हमारे क्या हो गए? पूर्ण प्रोटीन। और गेहूं हमारा क्या हो गया? अपूर्ण प्रोटीन। उसमें प्रोटीन तो होती है लेकिन अपूर्ण प्रोटीन होती है। और आंशिक प्रोटीन जो थोड़ी सी मात्रा में ही पाई जाती है, आंशिक प्रोटीन वो कौन से पदार्थ है जो आंशिक प्रोटीन है? तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले देख लिया था, तो ये गेहूं वगैरह अपूर्ण प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन अंडा, मछली, सोयाबीन, और ये मक्का, जीन वगैरह होता है, इसमें हमारी अपूर्ण आंशिक प्रोटीन पाई जाती है। जैसे इस तरीके मक्का जीन हो गया, और हमारा फलों और जिलेटिन वगैरह ये संबंधित हो गए, उसमें हमारी आंशिक प्रोटीन होती है, फल वगैरह में आंशिक प्रोटीन। अब हमारा वानस्पतिक आधार पर प्रोटीन। वानस्पतिक आधार पर प्रोटीन
और प्राणिज आधार पर। प्राणिज आधार पर सभी लोग जानते होंगे, दूध है, मछली है, ये सब प्राणिज के आधार पर जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं वो प्राणिज आधार पर हो गई प्रोटीन, और जो हमें वनस्पति के द्वारा प्राप्त होते हैं वो हमारी हो गई वनस्पतिक प्रोटीन। दूध है, दही है और ये मछली है, जितने भी मीट वगैरह के जो संबंधित है वो हमारे किस में आएंगे, प्राणिज में। और जो फल फूल से संबंधित होंगे और जो बीज वगैरह से वो हमारे आएंगे वानस्पतिक में। तो वानस्पतिक में हमारा कौन सा आ जाएगा, सोयाबीन वगैरह आ जाएगा। और इसमें कौन सा आ जाएगा, दूध आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, और हमारा कौन सा आ जाएगा, मछली, मांस, ये सब हमारे प्राणिज में पाए जाएंगे। ठीक है। अब हमारे ये हो गए सरल प्रोटीन एवं व्युत्पन्न प्रोटीन एवं संयुक्त प्रोटीन, ये कौन कौन सी हो गई। तो ये हमारा इसी में रिलेटेड, जो सरल है जो एक अणु होते हैं, व्युत्पन्न दो, और संयुक्त मतलब सारे मिले हुए होते हैं वो संयुक्त हो गए। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले ये प्रोटीन के आधार देख लिए थे, गुण के आधार पर और स्रोत के आधार पर और रासायनिक के आधार पर। अब हम देखते हैं क्या आवश्यक प्रोटीन कौन कौन सी होती है और अनावश्यक प्रोटीन कौन कौन सी होती है। और फ्रेंड्स आवश्यक प्रोटीन अनावश्यक प्रोटीन की एक ट्रिक बताऊंगी, आप लोग इसी वीडियो में आपको लर्न भी हो जाएगी। तो फ्रेंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये हम रफ कर देते हैं। एक साइड लिखेंगे आवश्यक प्रोटीन और एक साइड लिखेंगे हम अनावश्यक प्रोटीन। ठीक है। आवश्यक प्रोटीन, आवश्यक प्रोटीन। तो आवश्यक प्रोटीन की ट्रिक क्या होगी, पावटम हल, टर्म या तुम हटल, पावटम हटल। अब इस तरीके से आप ट्रिक याद करोगे, पावटम हटल। और पी से क्या होगा और ए से क्या होगा, ये सब हम देखते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, सॉरी। पी से हमारा क्या हो जाएगा, फिनाइलिन लेलेनिन, फिनाइल लेनेनिन। हम इंग्लिश में भी इसे लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप जो भी आप लोग करो उसमें आप लोग लिख सकते हो। पी से हमारा हो गया फिनाइल लेलेनिन, ए से हो गया हमारा आइसोल्यूसिन, पी से हो गया हमारा फिनाइलएल्यूसिन, ए से हो गया आइसोल्यूसिन, वी, ये डब्ल्यू नहीं होगा बच्चों, बी होगा, यहाँ भी हम देख लेते हैं वी, पावटम हल। वी से होगा हमारा वेलिन, टी से होगा ट्रिप्सिन, और हमारा नेक्स्ट हमारा कौन सा है, टी से ट्रिप्टोफैन, टी से हमारा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, टी से हमारा क्या हो गया ट्रिप्टोफैन, पी से फिनाइलैलिन, ए से आइसोलिसिन और वी से वेलिन ट्रिप्टोफैन, और ए से हमारा हो जाएगा, फिर हम ए करेंगे पावरटम, ए हमारा अर्जिनिन, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एम से मिथोआइनिन, मिथोआइनिन। वैसे आप लोगों को हिंदी में भी
आ सकते हैं और इंग्लिश में भी आ सकते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से हैं और हिंदी में। इंग्लिश में जैसे आप लोग की इंग्लिश लिख के आ जाएगी तो इंग्लिश वर्ड से हो जाएगा, और हिंदी से इसी तरीके से आएंगे, मतलब इसकी कोई हिंदी नहीं होती है। स्टूडेंट पूछे मैम फिलहालिन लेलिन की हिंदी क्या होगी, आइसोलेशन की हिंदी क्या होगी, तो बच्चों इसकी कोई हिंदी नहीं होती है, हमें इसी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कौन सा देखिए, फिनाइलेलिन, ए से आइसोलेशन, बी से वेलिटिन, टी से ट्रिप्टोफैन, ए से अर्जिनिन, एम से मेथियोनिन, एच से हमारा क्या हो जाएगा, हिस्टीन, हिस्टीनिन। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, टी, टी से हमारा हो गया थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, और एल से हमारा क्या हो गया, ल्यूसिन, और नेक्स्ट एल से हमारा हो गया लाइसिन। ठीक है, लाइसिन। तो पहले हम इसे काउंट करते कितने हो गए, तो 10 हमारे कौन कौन से हो गए, 10 हमारे हो गए आवश्यक। और यहाँ से आपका नेट हो, नेट JRF, कौन सा भी TGT, PGT, LT, और जो भी साइंस से रिलेटेड बच्चे होंगे, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि ये इस तरीके से आपको एक ही वीडियो में कोई याद नहीं कराएगा, और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बड़े सरल तरीके से, बच्चों जैसे बच्चे लर्न करते हैं ना, ऐसे इस तरीके से मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाएं। और फ्रेंड्स, एक और बात तो बताऊं, हर वीडियो पे आप लोग जैसे 4000 है, 5000 है, पेड क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट, तो वहाँ बड़ा इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ेंगे, और कहने के लिए पढ़ाया यही जाएगा, और बस हमारे इस वीडियो पे आप लोगों को क्या है, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, आप लोग इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हो। अरे भाई, जितने भी लोग देख रहे हो, 1 देख रहे हो, 2 देख रहे हो, 3 देख रहे हो, शेयर कर दो, आपका क्या जा रहा है, जो पढ़ेगा उसको भी कुछ बेनिफिट होगा, और आपको तो होगा ही होगा। कुछ नहीं जाता ना, आपको कुछ मिल रहा ना मुझको कुछ मिल रहा, बस ये है कि थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है और कुछ नहीं। तो हमने क्या देख लिया, चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने क्या देखा था, आवश्यक एमिनो अम्ल लिखे थे। आवश्यक एमिनो अम्ल ने हमने कौन कौन से क्या ट्रिक देखी थी, पावटम हटल, पावटम हटल। तो पावटम क्या, पी से क्या था हमारा फिनाइलेलिन, ए से हमारा क्या था आइसोलेशन, वी से क्या था वेलिन, टी से क्या था ट्रिप्टोफैन, ए से क्या था अर्जिन, एम से क्या था मिथ्योनिन, और एस से क्या था हिस्टीनिन, टी से क्या था थ्रियोनिन, एल से क्या था ल्यूसिन, एल से क्या था लाइसिन। तो ये हमारे 10 हो गए आवश्यक प्रोटीन एमिनो अम्ल। और फ्रेंड, आवश्यक एमिनो, जैसे आप लोगों को दोनों नहीं याद हो रहे हो तो आप एक कर सकते हो, एक में आप लोगों को ये पता चल जाएगा भाई इसमें तो है नहीं है, तो आप लोग ट्रिक के हिसाब से उसे भी आपका अपने आप हो जाएगा कि ये आवश्यक में नहीं है तो ये अनावश्यक में होगा, और आप अनावश्यक लर्न कर लोगे तो आप ये सोचो कि भाई ये अनावश्यक में नहीं है, आवश्यक में होगा। तो इस तरीके से पर हम बता आपको दोनों दे रहे हैं, और ट्रिक के हिसाब से भाई लर्न हो जाए तो कर लेना, और अच्छी बात नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम यहीं से देखते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, यही बता दे रहे हैं हम अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल प्रोटीन। ठीक है, एमिनो अम्ल, तो इसकी भाई प्रोटीन, इसकी ट्रिक क्या है, पास्ता 3GC, पास्ता 3GC, PASTA, 3 बार, जैसे 3GC ये नहीं कि 3 होगा, 3 बार G आएगा। ठीक है, 3 बार G आएगा और C आएगा। और एक आपका कौन सा रह गया, PASTA, पास्ता 3GC। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा। और सो P से क्या होगा हमारा प्रोलीन, P से हमारा क्या होगा प्रोलीन, A से हमारा क्या होगा एलाइलिन, S से हमारा होगा
सिस्टीन, हमारा कौन सा प्रोलीन, एलानिन, सिस्टीन। नेक्स्ट हमारा होगा टी से टायरोसिन, टायरोसिन, प्रोलीन, एलानिन, सिस्टीन और टायरोसिन। ए से हमारा होगा इम्पायरेटेड और 3GC आ गए। 3GC का मतलब नहीं 3 हमने वो कर दिया, 3 बार G आएगा। और आप लोग इससे भी लर्न कर लोगे, जो G से भी रिलेटेड होंगे, इसमें तो आपका कोई G है नहीं, है ना, तो कहीं से भी G का कोई भी आ जाए तो हम आंख मूंद के कर देंगे, ये अनावश्यक एमिनोमल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम याद ना करके ट्रिक के हिसाब से करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें हर चीज़ तो याद नहीं हो सकती ना, तो हम ट्रिक के हिसाब से उसे कर सकते हैं। अब जैसे हमें इतना हम सोच ले कि भाई जी तो हमारा अनावश्यक में था, आवश्यक में तो है ही नहीं, तो हमारे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन नेट JRF में काफ़ी आते हैं बच्चों, कि जैसे नेट JRF में क्या हो जाएगा, मैचिंग से आ जाएगा आपका, और 3 ऐसे दे दे, आवश्यक दे देगा, और 3 आपके अनावश्यक दे देगा। आपको मैचिंग करनी होगी कौन कौन से आवश्यक है और कौन कौन से अनावश्यक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। तो 3G हमारी कौन कौन सी थी, ग्लूटोमाइन, माइनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटोमाइनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटोमाइट, ग्लूटोमेट, ठीक है। तो 3G हमारे किस में आ गए, अनावश्यक अम्ल में आ गए। और नेक्स्ट हमारा क्या बचा है, सेरिन, क्या बचा है, सेरिन। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने प्रोटीन देखा था। प्रोटीन में हमने क्या देखा था, प्रोटीन ने हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग थे, गुण के आधार पर प्रोटीन, और स्रोत के आधार पर प्रोटीन, और रासायनिक आधार पर प्रोटीन। गुण के आधार पर कौन कौन से प्रोटीन थे, पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन एंड आंशिक प्रोटीन। और फिर हमने कौन सा देखा था, स्रोत के आधार पर प्रोटीन। स्रोत के आधार पर कौन कौन से देखे थे हमने, वानस्पतिक एंड प्राणिज, ठीक है। फिर हमने देखा था रासायनिक आधार पर सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और युग्म प्रोटीन। तो इस तरीके से हमने प्रोटीन को 3 भागों में बांटा ली था। फिर हमने देखा था पूर्ण प्रोटीन किस किस में पाई जाती है, तो बच्चों अंडा है, सोयाबीन है, मछली है, ये जितने भी स्रोत हैं ये हमारी पूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। गेहूँ है, गेहूँ में हमारा क्या पाया जाएगा, अपूर्ण प्रोटीन पाई जाएगी। और आंशिक प्रोटीन मक्का है, बाजरा है, जो भी चीज वगैरह होते हैं उसमें हमारी अपूर्ण प्रोटीन पाई जाएगी। फिर हमने फ्रेंड्स क्या देखा था, हमने देखा था आवश्यक प्रोटीन और नेक्स्ट देखा था अनावश्यक प्रोटीन। आवश्यक प्रोटीन में हमने क्या था, हमारी ट्रेड क्या थी, पावटम हटल, पावटम हटल। अनावश्यक में कौन थी, पास्ता 3GC, पास्ता 3GC। तो इस तरीके से हम लर्न करेंगे। पावटम, पी से फिनाइलएलिन, ए से आइसोलिसिन, वी से वेलिन, टी से ट्रिप्टोफैन, ए से अर्जिनिन, एम से मिथ्योनिन, एस से हिस्टीडीन, टी से थ्रियोनिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन। तो इस तरीके से हमारी आवश्यक एमिनो अम्ल की हो गई। नेक्स्ट हमारी थी अनावश्यक एमिनो अम्ल, इसकी थी क्या, पास्ता 3GC, पी से प्रोलीन, ए से एलानिन, एस से सिस्टीन, टी से टायरोसिन, ए से एम्पोराइटेट और जी से ग्लूटोमेटेड, मेनिन, जी से ग्लाइसिन और जी से ग्लूटोमेट और सी से सेरिन। तो इस तरीके से हमारी आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल हो गए। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, आप लोगों को कोई न्यू टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन हो सके। और फ्रेंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, वो सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई मिलता कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार इसलिए मिलता रहे तो हम इसी तरीके से आपको फ्री में वीडियो बनाते रहें, आपको लर्न कराते रहें, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स धन्यवाद।